हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपको पार्टनरशिप चैप्टर में इंट्रोडक्शन यानी कि डेफिनेशन, उसकी मीनिंग बताई गई थी और बताया गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होते हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की ओर चलते हैं। इसमें बताया गया था कि पार्टनरशिप में फ्यूचर डिस्प्यूट को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, पार्टनरशिप डीड तैयार करी जाती है, जिसमें कुछ फ्यूचर में होने वाली बातों को मेंशन कर दिया जाता है। ये बातें मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं या मॉनेटरी से रिलेटेड हो सकती हैं। तो पार्टनरशिप डीड जान लेते हैं क्या होता है। अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारों के मध्य होने वाले लिखित समझौते को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं। सबसे पहला लिखा होता है नेम ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म, ये टॉपिक मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक है। इनका अकाउंटेंसी से कोई रिलेटेड नहीं होता, ना ही इसकी कोई जर्नल एंट्री कभी पास होती है कि फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ बिजनेस। इसी पार्टनरशिप डीड में कुछ मॉनेटरी टर्म्स भी होते हैं। वो मॉनेटरी टर्म्स क्या होते हैं? कैपिटल। इस पॉइंट में ये लिखा होता है कि हर एक पार्टनर का कंट्रीब्यूशन उसकी कैपिटल में क्या है, यानी कि अर्थात वो पार्टनर कितना पैसा ला रहा है, वो कितना पैसा मुद्रा के रूप में या कितना पैसा कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति के रूप में देना चाहता है। सेकेंड पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदारी संलेख में या एग्रीमेंट में यह भी मेंशन किया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल है, देना है कि नहीं देना है, यदि देना है तो कितना परसेंटेज देना है, इसका भी जिक्र इसमें कर दिया जाता है। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है पार्टनर अपने सेल्फ यूज के लिए, अपने यूज के लिए जो भी चीजें ले जाते हैं, घर अपने ले जाते हैं, उस चीज को ड्राइंग कहते हैं। जो भी पर्सनल यूज के लिए पैसे प्रयुक्त करते हैं उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग की लिमिटेशंस क्या है? एक समय अंतराल के दरमियान एक पार्टनर कितना पैसा निकाल सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए, इसको इसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई साझेदार ज्यादा पैसे आहरित न करने पाए, यानी कि ज्यादा पैसे ना निकालने पाए अपने सेल्फ यूज के लिए, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। उसको रोकने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जितना वो पैसा लेगा उसका कुछ हिस्सा फर्म रिसीव करेगी, वापस लेगी इंटरेस्ट के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, अर्थात फ्यूचर में होने वाले लाभों को किस अनुपात में बांटा जाएगा, इसको इसमें लिख दिया जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर यदि आ रहा है
या कोई पार्टनर उस बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है रिटायरमेंट के केस में, गुडविल को कैलकुलेट कराने का तरीका, किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट होगी, इसमें से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखे जाने वाले कुछ पॉइंट्स, कुछ इसमें से मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, कुछ इसमें से मैनेजमेंट रिलेटेड वर्ड है। मैनेजमेंट का कोई मैनेजमेंट जैसे फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, या बिजनेस किस चीज का हो रहा है, इस चीज का फ्यूचर में कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन कैपिटल कितनी लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, ड्राइंग कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना वसूल किया जाएगा, फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, गुडविल कैलकुलेशन कैसे होगी, इसको एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है। कभी कभी पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं तैयार करी जाती है, उस कंडीशन में रूल्स कौन से एप्लीकेबल होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, रूल्स आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अभाव में जो रूल्स फॉलो होते हैं उसके बारे में। Rules are applicable in the absence of partnership deed. जब साझेदारी संलेख नहीं बना होगा तो सबसे पहला जो होता है रूल वो होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर होगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। यदि एग्रीमेंट कोई है, साझेदार जब आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट डिसाइड हुआ है, रेशियो कोई डिसाइड हुए, तब तो उस हिसाब से बटेगा, अदरवाइज वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, सिक्स परसेंट ये फिक्स कर दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट में, ये फिक्स कर दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पेबल होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है। पार्टनर्स कभी कभी अपनी कैपिटल के अलावा एडिशनल पैसा पार्टनरशिप को यानी कि अपनी फर्म में देते हैं। उस एडिशनल पैसे को ही एज ए लोन ट्रीट किया जाता है, और उस लोन पे जब लोन लिया जाएगा तब उस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी पेबल होगा। यदि एग्रीमेंट कोई बना हुआ है, आपस में समझौता पहले हुआ है, तब तो उसका कोई भी परसेंट फिक्स हो सकता है, अदरवाइज उसके 6% फिक्स है। ये दो ही बातें इसमें होती। इसके अलावा कोई भी पार्टनर किसी टाइप की सैलरी को रिक्वायर नहीं कर सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है। कमीशन भी नहीं रिक्वायर होगा, बिल्कुल कमीशन भी इसमें वसूल नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड के अभाव में इतनी बातें नहीं हो पाएंगी, सैलरी एप्लीकेबल नहीं होगी, कमीशन नहीं कोई मांगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पेबल नहीं होगी। बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस पैसा अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से वसूल नहीं करेगा। ये कुछ बातें होती जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती तब नहीं फॉलो होती। सिंपल सी बात होती है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती तो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बहुत ही आसान हो जाता है। उस पैसे को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितना भी नेट प्रॉफिट निकल के आता है, जिसका जिक्र हमने पिछली वाली क्लास में किया था, एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था।
स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट जो भी निकल के आता है, जिसको हमने निकालना सीखा था 11th क्लास में, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप जब होती थी, यानी कि एक लोग जब मालिक होते थे तब वो पूरा पैसा एक अकेला इंसान अपने पास पूरा रखता था। लेकिन पार्टनरशिप में उसका तरीका बदल गया, फॉर्म ऑफ बिजनेस बदल गई, लोग ज्यादा हो गए पार्टनरशिप में। अब उस पैसे को, नेट प्रॉफिट जो भी निकल के आता है, उस प्रॉफिट को दो या दो से ज्यादा लोगों में बांटना होता है। अब उसे डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए बुक्स में शो करने के लिए एक अलग से नॉमिनल अकाउंट बनाया जाता है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, जिसे इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अनिल ब्रॉट रुपीज 2 लाख एंड आदेश ब्रॉट रुपीज 50,000। अनिल और आदेश, अनिल लाते हैं 2 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल के रूप में लगाते हैं, और आदेश लगाते हैं 50,000 रुपए फर्म में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 30,000, और वर्ष में 30,000 रुपए का फायदा होता है। इसे डिस्ट्रीब्यूट कराना है। इस 30,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना, सबसे पहले देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में किसी एग्रीमेंट नाम की कोई चीज है। इसमें एग्रीमेंट नहीं है, तो इसमें सिंपल चीज क्या है, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब एग्रीमेंट नहीं होता है तब प्रॉफिट बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डजंट मैटर वो कितने पैसे वहां पे कैपिटल कितने पैसे फॉर्मेट कर रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं है। वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कितना कितना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं। अनिल एंड आदेश ब्रॉट रुपीज 2 लाख एंड 50,000 ईच। अगर इसकी एंट्री हम लोगों ने जब 11th क्लास में सीखी थी, पहला जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब एंट्री हम लोगों ने क्या बनानी सीखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जब बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे दो लोग अपनी कैपिटल को फॉर्मेट कर रहे हैं, इसलिए दो लोगों का अलग अलग नाम लिख देंगे। जनरल एंट्री बनाने का रूल कभी नहीं बदलेगा, वो सेम ही रहेगा। एंड क्या बनेगी, कैश अकाउंट, इसको रफली हम लोग देख रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल टू आदेश कैपिटल। कितना कितना पैसे लगा रहे हैं, अनिल लगा रहे हैं 2 लाख रुपए और आदेश 50,000 रुपए। टोटल कितना पैसा बिजनेस में लगा, 2,50,000 रुपए। अब अगर जो हम इसकी लेजर की पोस्टिंग करते हैं, इस एंट्री की लेजर की पोस्टिंग करेंगे तो सबसे पहला इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट में। इसमें हम कोई कैश अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो पहले वाले की एंट्री की पोस्टिंग नहीं होगी। सेकंड इफेक्ट इसका कहां पे जाएगा, कहां पे शो होगा, इनके कैपिटल अकाउंट पे। इसमें कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाना सीख रहे हैं हम लोग, जो कि आने वाले क्वेश्चन से बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आना है। पहली बात इसमें कंप्लीट हो गई, पहली लाइन डाउन। नेट टोटल ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ है, जो कि हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके आ रहे थे। नेट प्रॉफिट 30,000 रुपए।
अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग लगा सकते थे, या तो एग्रीमेंट हमारे सामने कोई होता तब 30,000 रुपए को उस हिसाब से बांटते, बट यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन तो स्पेशल दी नहीं है, तो दोनों जितना ये 30,000 रुपए है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो जाएगा। और किसके किसके बीच में इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अनिल और आदेश बराबर बराबर पैसे इसे डिस्ट्रीब्यूट अपने पास देंगे, यानी कि उनके अकाउंट में हम डिपॉजिट कराएंगे, जमा कराएंगे पैसे। अनिल के अकाउंट में 15,000 रुपए और आदेश के अकाउंट को 15,000। इस तरीके से हमने जाना, यदि एग्रीमेंट नहीं होता है तब जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो नेट प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में। आने वाली अगली क्लास में हम जानेंगे एग्रीमेंट अगर उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं तब उस हिसाब से कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। थैंक यू।